गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हमने लास्ट लेक्चर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा था। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है ये हमारा टॉपिक था और उसका आंसर ग्रीन पार्ट या क्लोरोप्लास्ट था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा है। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट लाइट एब्सॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारा टॉपिक होगा। तो जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर सकते हैं और रेगुलर लेक्चर देखना है, नोट डाउन करना है, उसी के साथ एनसीईआरटी को रीड करना है। रेफरेंस बुक में से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। डेली का सेशन डेली कंप्लीट करेंगे तो हर बच्चे का अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमारे लेक्चर का टॉपिक है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और इन पिगमेंट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है हम देखेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हम थोड़ा एनसीईआरटी और थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड मतलब ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्गेनेल बोल सकते हैं हम इन्हें सेल ऑर्गेनेल बोल सकते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम अगर बात करेंगे तो हम मेन 3 प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करेंगे। जो पहला टाइप है तो वो है क्लोरोफिल। सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल। उसके बाद हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइकोबिलिन्स। यानी ये 3 प्रकार के टोटल पिगमेंट की हम बात करेंगे। अभी ये जो पिगमेंट है वो लीफ के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम सेल चैप्टर में अलग अलग टाइप के प्लास्टिड देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 तरह की प्लास्टिड होती है और उनके अंदर डिफरेंट टाइप के कलर्ड पिगमेंट होते हैं। उनमें से कुछ पिगमेंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं इन पिगमेंट को अगर लीफ से सेपरेट करना चाहता हूँ, लीफ से आइसोलेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक टेक्निक होती है। उस टेक्निक का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं बोलता हूँ कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स isolated from plant leaves by paper chromatography। इंपॉर्टेंट MCQ है। अगर आप लीफ से पिगमेंट को आइसोलेट करना चाहते हो तो आपके पास जो टेक्निक है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। और ये जो डिफरेंट पिगमेंट का जो कलर है वो हम देखेंगे क्रोमेटोग्राम के ऊपर। कलर ऑफ पिगमेंट, जो भी पिगमेंट का कलर है, कलर ऑफ पिगमेंट्स सीन इन क्रोमेटोग्राम। बेटा यहाँ पे 2 अलग वर्ड है, एक है क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है क्रोमेटोग्राम। यानी पिगमेंट आइसोलेशन की जो टेक्निक है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है और आइसोलेट किए हुए पिगमेंट का कलर हम देखेंगे क्रोमेटोग्राम के ऊपर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी लीफ को देखते हैं तो हमें लीफ पे अलग अलग कलर के शेड देखने को मिलते हैं। ग्रीन कलर होता है या स्लाइटली येलो हो सकता है या ब्राउनिश या रेडिश, ऐसे डिफरेंट टाइप के शेड्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये सारे जो शेड्स है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिसाइड करते हैं। उसी के ऊपर मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ। जो भी
कलर होता है लीफ का, कलर्स ऑफ लीफ और लीव्स नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट। लीव्स का जो कलर होता है वो सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं होता, नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू फॉलोइंग फोर पिगमेंट्स। जो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है लीफ के अंदर, उनकी वजह से लीफ का हमें कलर देखने को मिलता है। और जो भी कलर होता है लीफ का या किसी भी पिगमेंट का जो कलर होता है, वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट का उसका कलर होता है। यस कलर ऑफ लीफ और पिगमेंट बोल सकते हैं। कलर ऑफ लीफ और पिगमेंट इज द कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट का कलर उस पिगमेंट का या लीफ का कलर हो सकता है। दो तरीके से लाइट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक जो लाइट एब्सॉर्ब करते हैं उसे एब्सॉर्ब करते हैं और दूसरे रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस लाइट का जो कलर होता है वो कलर उस पिगमेंट का या उस लीफ का हमें देखने को मिलता है। यस कलर ऑफ लीफ और पिगमेंट इज द कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम उससे पहले ये सेंटेंस लिखा था कि लीफ का जो कलर है वो किसी भी सिंगल पिगमेंट का कलर नहीं है। वो मैंने बोला था कि 4 पिगमेंट्स का कलर मिला के लीफ के डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर हमें देखने को मिलते हैं। वो 4 पिगमेंट्स कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम अगर देखेंगे तो बेटा एक जो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट पिगमेंट्स लेता हूँ, पिगमेंट्स के बाद उसका मैं यहाँ पे कलर लेता हूँ, कलर, और उसके बाद एब्सॉर्ब्ड लाइट। बेटा मैं आगे कुछ एब्सॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ दिखाने वाला हूँ। तो जो भी पिगमेंट जो लाइट एब्सॉर्ब करता है तो उसी हिसाब से उसका ग्राफ वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो आपको यहाँ पे कौन सा पिगमेंट कौन से कलर का है और किस प्रकार की लाइट एब्सॉर्ब करता है ये हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है। मैं फर्स्ट लेता हूँ बेटा क्लोरोफिल ए। ये जो पिगमेंट है इसका कलर होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन। ओके, इसका कौन सा है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर होता है। और ये एब्सॉर्ब कौन सी लाइट करता है? तो ये एब्सॉर्ब करता है वायलेट, ब्लू और ऑरेंज रेड लाइट एब्सॉर्ब करता है। बेटा स्पेसिफिक ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल ए का कलर कौन सा है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन। और कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करता है? वायलेट, ब्लू और ऑरेंज रेड कलर की लाइट एब्सॉर्ब करता है। ध्यान में होना चाहिए अपने। नेक्स्ट सेकंड अगर हम बात करेंगे क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो हमें येलो ग्रीन देखने को मिलता है। कौन सा? येलो ग्रीन देखने को मिलता है। यस, ऊपर ब्राइट और ब्लू ग्रीन था और बी का जो है वो येलो ग्रीन है। और क्लोरोफिल बी कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करता है? तो क्लोरोफिल बी वायलेट ब्लू लाइट मोस्टली एब्सॉर्ब करता है या ब्लू येलो लाइट एब्सॉर्ब करता है, हमें पता होना चाहिए। ओके, ब्लू येलो लाइट एब्सॉर्ब करता है। मोस्टली कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करता है? ब्लू और येलो लाइट एब्सॉर्ब करता है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं तीसरा पिगमेंट लेता हूं कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं? तो कैरोटीनॉइड येलो टू कैरोटीनॉइड का कलर कैसा है? पहले कलर देखेंगे तो एक येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है बेटा।
येलो टू येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। और ये कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करता है? तो मोस्टली कैरोटीनॉइड्स जो भी है वो ब्लू, येलो और ग्रीन लाइट एब्सॉर्ब करते हैं। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये एब्सॉर्ब करते वायलेट, उसके बाद ब्लू और येलो लाइट भी एब्सॉर्ब करते हैं, हमें पता होना चाहिए। वायलेट, ब्लू और येलो लाइट एब्सॉर्ब करते हैं कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट अगर मैं ज़ांथोफिल की बात करूँ, ज़ांथोफिल तो ज़ांथोफिल का जो कलर है इस पिगमेंट्स का, तो ज़ांथोफिल का कलर है बेटा येलो कलर का पिगमेंट है। ज़ांथो का मतलब होता है येलो कलर का पिगमेंट है। और एक कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करता है मोस्टली? तो हम बोल सकते हैं कि वायलेट, ब्लू, येलो। इस वायलेट, ब्लू, येलो लाइट एब्सॉर्ब करता है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट है जो लीफ का कलर डिसाइड करते हैं। जैसे कि बेटा हमने चार प्रकार के पिगमेंट लिए। कौन से 4 प्रकार के, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लेता हूँ। चलो, क्लोरोफिल ए है, उसके बाद क्लोरोफिल बी है, उसके बाद कैरोटीनॉइड, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है ज़ांथोफिल। ये 4 प्रकार के पिगमेंट मोस्टली हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। क्लोरोफिल ए का अगर कलर देखेंगे हम तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन दिखता है। क्लोरोफिल बी का कलर देखेंगे तो येलो ग्रीन है। कैरोटीनॉइड का कलर देखेंगे तो हमें येलो टू येलो ऑरेंज दिखता है। और ज़ांथोफिल का जो भी कलर है वो हमें येलो कलर दिखता है। तो अलग अलग पिगमेंट और उस पिगमेंट का जो कलर है वो लीफ को कलर प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी सिंगल पिगमेंट लीफ का कलर डिसाइड नहीं करता। 4 टाइप के पिगमेंट है जो लीफ कलर डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, ये अलग अलग टाइप के पिगमेंट हमें मालूम होना चाहिए। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट को थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं लेता हूँ तो मैं इनिशियली टॉपिक के शुरुआत में जो मैंने 3 प्रकार के पिगमेंट को डिस्कस करना है हमें यहाँ पे। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा है फाइकोबिलिन्स। इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं फिर से यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जो हेडिंग है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्लोरोफिल। अगर हम क्लोरोफिल की बात करेंगे तो क्लोरोफिल में बेटा, क्लोरोफिल कौन से प्लास्टिड में होते हैं? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। या हम अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया की, तो उनके पास मेम्ब्रेन का एक पाउच बना हुआ होता है और उस पाउच के अंदर ये पिगमेंट देखने को मिलते हैं। उस पाउच को हम क्रोमैटोफोर बोल सकते हैं, क्रोमैटोफोर। ओके, क्रोमैटोफोर किस में होता है बेटा? बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया में बोल सकते हैं। जो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्रोमैटोफोर होता है और क्रोमैटोफोर के अंदर यस क्लोरोफिल पिगमेंट। जैसे कि इनका जो मेम्ब्रेन है, अगर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये क्लोरोफिल पिगमेंट है। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो हमने डिटेल में देखा है। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट या उसके बाद अगर क्लोरोफिल की हम बात करेंगे तो क्लोरोफिल में हमें मोस्टली अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल में जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई है और भी है। और बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन इस प्रकार के
अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ए बी सी डी ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन, ये अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल हमें देखने को मिलते हैं। हम थोड़ा इनको डिटेल में देखते हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल कहाँ पर होते हैं और कौन सा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को थोड़ा डिफरेंस के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लोरोफिल ए लेता हूँ और यहाँ पे क्लोरोफिल बी लेता हूँ। क्लोरोफिल ए और बी हम इन दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में ले सकते हैं। क्लोरोफिल ए ये जो पिगमेंट है ये मोस्ट abundant पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा जो पिगमेंट है यूनिवर्स में प्रेजेंट वो है क्लोरोफिल ए। मोस्ट अबुंडेंट पिगमेंट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम इसके अपोजिट लिख सकते हैं, इसके अपोजिट लिख सकते हैं लेस abundant than क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए से कम होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम अगर डिफरेंस में लिखते हैं, क्लोरोफिल ए एक्ट एज रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी, सनलाइट बोल रहा हूँ बेटा, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके बेटा, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर सिर्फ क्लोरोफिल ए ही एक्ट हो सकता है। क्लोरोफिल ए को छोड़ के दूसरा कोई भी रिएक्शन सेंटर यहाँ पे नहीं होता। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है। और रिएक्शन सेंटर का मतलब क्या है, तो रिएक्शन सेंटर का मतलब है उसकी कैपेसिटी होती है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी रिएक्शन सेंटर का काम है। नेक्स्ट क्लोरोफिल बी जो पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल बी एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट। बेटा क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट है, एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट विच absorb light energy and supply to chlorophyll A by resonance। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोफिल बी रिएक्शन सेंटर नहीं है, क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करने में मदद करता है और उसको कन्वर्ट करता है, उसको सप्लाई करता है क्लोरोफिल ए के तरफ। यानी मेन रिएक्शन सेंटर कौन है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी रिएक्शन सेंटर नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं इन दोनों की कलर की बात करूं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में लिया है, क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्लोरोफिल बी का जो कलर है तो वो कलर है यहाँ पे उसका कलर कौन सा है, येलो ग्रीन। नेक्स्ट उसके बाद क्लोरोफिल ए का अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का भी। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्लोरोफिल ए का C52H72O5N4Mg। ओके, और क्लोरोफिल बी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C55, कार्बन नंबर कांस्टेंट है, H70O6N4Mg।
बेटा दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर से एक बार देखते हैं हम। क्लोरोफिल C55H72O5N4 Mg क्लोरोफिल A, और क्लोरोफिल B का है C55H70O6N4 Mg। इसमें 2 हाइड्रोजन को कम किया है, 1 ऑक्सीजन को इंक्रीज किया है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल A का जो कार्बन नंबर 3 है तो उसके ऊपर मिथिल ग्रुप होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मिथिल CH3, मिथिल का मतलब CH3 ग्रुप, मिथिल ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 के ऊपर मिथिल ग्रुप होता है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्डिहाइड मतलब बेटा CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसके पास कौन सा मिथिल ग्रुप होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल A जो है इट एक्ट एज ए यूनिवर्सल पिगमेंट, एक्ट एज यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब यस ए ऑल फोटो एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट यूनिवर्सल है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इन ऑल फोटो एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। फोटो एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे पास यूग्लेनोइड्स होगा, जैसा कि प्रोटिस्ट का मेंबर है वो, साइनोबैक्टीरिया उनके पास भी होता है, या जो भी अलगी है प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके पास क्लोरोफिल A होता है जो रिएक्शन सेंटर का काम करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल A जो है तो क्लोरोफिल एक ऐसा यूनिवर्सल पिगमेंट है, हमें पता होना चाहिए। और क्लोरोफिल B कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल B क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जैसे कि हम क्लोरोफिल बी बोल सकते हैं ग्रीन अलगी में प्रेजेंट होता है। ग्रीन अलगी को बेटा हम क्लोरोफाइसी बोल सकते हैं, ग्रीन अलगी है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स। उसके बाद टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म इन सब में प्रेजेंट होते हैं, हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देखा है, जो हमें ओवरऑल सभी बुक में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल अगर हमें बात करता हूँ तो क्लोरोफिल में 2 पार्ट होते हैं, एक हेड और दूसरा जो है टेल है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में यहाँ पे मैं क्लोरोफिल लेता हूँ, और क्लोरोफिल में मोस्टली 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक जो पार्ट है हम उसे हेड बोलते हैं, हेड। अगर मैं हेड की बात करूँ तो हेड पोरफायरिन हेड होता है। क्लोरोफिल का कैसा हेड होता है, पोरफायरिन हेड होता है, पोरफायरिन हेड का मतलब क्या है सर, इसमें टेट्रापायरोल रिंग होती है। पोरफायरिन हेड में टेट्रापायरोल रिंग होती है। टेट्रा मतलब 4 बेटा, 4 पायरोल रिंग होती है। टेट्रापायरोल रिंग पोरफायरिन हेड में टेट्रापायरोल रिंग प्रेजेंट टेट्रापायरोल रिंग प्रेजेंट एट पेरीफेरी एंड मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट एट सेंटर।
सेंटर में मैग्नीशियम एटम। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम एटम सेंटर में है और उसके पेरीफेरी क्या होते हैं, टेट्रापायरल रिंग होती है, नाइट्रोजन होता है उसमें, और हम यहाँ पे एक रिंग को ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही 4 रिंग रहती है पूरी। ओके, इस तरह टेट्रापायरल रिंग 1, 2, 3 और 4 टेट्रापायरल रिंग और एक लंबी सी उसकी टेल होती है। तो हेड की अगर मैं बात करता हूँ तो पोर्फायरिन हेड होता है, टेट्रापायरल रिंग प्रेजेंट एट पेरीफेरी एंड मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट एट सेंटर। मैग्नीशियम को भूलना नहीं है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हमें मैग्नीशियम एटम देखने को मिलता है, मैग्नीशियम एलिमेंट देखने को मिलता है, जिसके ऊपर बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम हेड के बारे में बता सकते हैं। हेड हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है बेटा वाटर लविंग होता है, वाटर से प्यार है उसे। और हेड इम्बेडेड इन प्रोटीन लेयर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। प्रोटीन लेयर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के प्रोटीन में वो इम्बेडेड होता है, उसे अटैच होता है बोल सकते हैं। ओके, क्लोरोफिल में जो पहला पार्ट है कौन सा है, हेड के बाद क्लोरोफिल में सेकंड जो पार्ट है वो है टेल। और टेल के बारे में बोल सकते हैं, क्लोरोफिल के अंदर जो टेल है वो फाइटोल टेल होती है। फाइटोल टेल होती है, अप्रोक्सीमेट 20 कार्बन की टेल होती है, 20 कार्बन की टेल होती है। और जो टेल है वो लिपोफिलिक होती है। लिपोफिलिक टेल कैसी है, लिपोफिलिक होती है, जो लिपिड में इम्बेडेड होती है। और इम्बेडेड यहाँ पे बोल सकते हैं हम इम्बेडेड इन लिपिड लेयर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर से अटैच होती है। जो हेड है वो प्रोटीन लेयर से अटैच होता है और जो टेल है लिपिड लेयर से अटैच होती है। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस है। क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्लोरोफिल में 2 पार्ट है, एक जो पार्ट है वो हेड बोल सकते हैं, दूसरा पार्ट कौन सा है, टेल। तो सिंपली क्वेश्चन आ सकता है पोर्फायरिन हेड एंड फाइटोल टेल किस में प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होती है। और क्लोरोफिल में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, मैग्नीशियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में हमने हेड और टेल को डिस्कस किया है। अगर क्लोरोफिल के ए और बी के बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट पिगमेंट की, जैसे कि हमारे पास है क्लोरोफिल सी। तो क्लोरोफिल सी जो है तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्राउन अलगी में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी। नेक्स्ट क्लोरोफिल डी की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोफिल डी, तो क्लोरोफिल डी रेड अलगी में प्रेजेंट होता है। बेटा हम बाहर की बात नहीं करें, जैसे कि हमारे पास प्लांट किंगडम जो चैप्टर है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है तो अलग अलग अलगी के अंदर प्रेजेंट होते, वहाँ पे ये मेंशन है। नेक्स्ट मैं क्लोरोफिल ई की बात कर सकता हूँ। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है गोल्डन अलगी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ई। नेक्स्ट क्लोरोफिल ई के बाद जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है तो वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होता है, बैक्टीरिया। और नेक्स्ट जो है बैक्टीरियोविरिडिन जो पिगमेंट है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। आपको कुछ याद आ रहा है, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एक साइंटिस्ट ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उसका नाम है वैन नील। यस, वैन नील ने
पर्पल और सल्फर बैक्टीरिया को लेके एक्सपेरिमेंट किया था और उसने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो CO2 से नहीं बल्कि वाटर से आता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट के बाद हम नेक्स्ट पिगमेंट की तरफ जाएंगे जो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो कैरोटीनॉइड्स फैट सोल्यूबल पिगमेंट है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स है। और कैरोटीनॉइड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट क्या है? एक टाइप के प्लास्टिड्स है। इन प्लास्टिड के अंदर हम कैरोटीनॉइड देखने को मिलते हैं। अगर कैरोटीनॉइड के हम कलर की बात करेंगे किस तरह के होते हैं, तो कैरोटीनॉइड हमें येलो ऑरेंज कलर के कैरोटीनॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कैरोटीनॉइड का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसमें हम दो टाइप के कैरोटीनॉइड डिस्कस करते हैं। दो टाइप में जो पहला टाइप है तो फर्स्ट वन है कैरोटीन और जो सेकंड टाइप है वो है ज़ांथोफिल। यानी ज़ांथोफिल को हम कैरोटीनॉइड के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। कैरोटीन, अभी कैरोटीन जो हम इसका कलर देखेंगे तो ORANGE इसके नाम के अंदर ही उसका कलर है। हम ऐसे स्पेलिंग लेंगे ORANGE, तो इसका कलर कौन सा है? तो ये ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट है। ज़ांथोफिल कौन से कलर का पिगमेंट है? तो ये येलो कलर का पिगमेंट है, येलो कलर्ड पिगमेंट। ओके, नेक्स्ट, कैरोटीन का अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला देखेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला होता है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला, तो कैरोटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C40H56 और ज़ांथोफिल का अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लेंगे तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला है C40H56O2। C40H56O2 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर कैरोटीन की हम एग्जाम्पल लेंगे तो कैरोटीन का एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन। जैसे कि बीटा कैरोटीन से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए का सोर्स होता है बीटा कैरोटीन। और ज़ांथोफिल इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है ल्यूटीन। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? ल्यूटीन। ये हमें देखने को मिलता है। यानी कैरोटीनॉइड में दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन और ज़ांथोफिल, और उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कैरोटीनॉइड्स के बाद हम बात करेंगे फाइकोबिलिन्स। और फाइकोबिलिन्स में यहाँ पे जो वर्ड है फाइको, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जहाँ पर भी बायोलॉजी में फाइको वर्ड आता है उसका मतलब है अलगी। और यहाँ पे फाइकोलॉजी, फिर एक टर्म है फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी का मतलब फाइको मतलब अलगी और लॉजी का मतलब है स्टडी। ओके, फाइकोलॉजी किसे बोल सकते हैं हम? स्टडी ऑफ अलगी। तो फाइकोबिलिन्स एजो पिगमेंट है, तो वो डिफरेंट टाइप के अलगी में हमें देखने को मिलते हैं। फाइकोबिलिन्स जो भी पिगमेंट है प्रेजेंट इन अलगी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम फाइकोबिलिन्स के टाइप की बात करेंगे, तो फाइकोबिलिन्स में हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक जो है वो है फाइकोसायानिन एंड सेकंड जो है वो है फाइकोइरिथ्रिन। बेटा हम जब प्लांट किंगडम देखेंगे तो उसमें फाइकोइरिथ्रिन आ जाएगा, ज़ांथोफिल भी आ जाएगा, कैरोटीनॉइड भी आ जाएंगे, सब टाइप के पिगमेंट वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वो उसीलिए यहाँ पे हम सब पिगमेंट को डिटेल में ले रहे हैं, फाइकोसायानिन और फाइकोइरिथ्रिन।
अभी फिर सायनिन, सायनिन का मतलब क्या होता है, तो ये ब्लू कलर का पिगमेंट है, ब्लू कलर्ड पिगमेंट है, ब्लू कलर्ड पिगमेंट है। और यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन, इरिथ्रिन का मतलब है बेटा रेड, इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल, वहाँ से वर्ड है इरिथ्रिन, तो ये रेड कलर्ड पिगमेंट है, रेड कलर्ड पिगमेंट है। नेक्स्ट फाइकोसायनिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन सायनोबैक्टीरिया, सायनोबैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी जो है हमारा, तो उसके अंदर फाइकोसायनिन देखने को मिलता है। और फाइकोइरिथ्रिन बेटा हमें देखने को मिलता है रेड अलगी में, प्रेजेंट इन रेड अलगी, रेड अलगी के अंदर हमें ये पिगमेंट देखने को मिलता है। जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मैंने शुरुआत किया था 3 टाइप के पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और डिटेल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को इस चैप्टर में हमने कंप्लीट किया है, इस टॉपिक में हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अलग अलग स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस टाइप के होते हैं और अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का रोल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का रोल क्या है बताऊँ, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स specific wavelength of visible spectrum of light। पूरा टॉपिक हमारा यही है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का इंपॉर्टेंस है एब्सॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो भी हमारे पास लाइट है उस लाइट को एब्सॉर्ब करना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम है। What is the important role of photosynthetic pigment? Photosynthetic pigment absorb the visible spectrum of light, और इस लाइट को हमें कैप्चर करके हमें कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, जो केमिकल एनर्जी हम डेली यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ आज का जो टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम एक्शन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। जितना आपका रिस्पांस होगा उतना ज़्यादा हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।